नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश बप्पा मोरया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन सोनू की माँ रमा देवी गणेश भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती है और गणेश भगवान को चढ़ाती है। इसके बाद दोनों गणेश भगवान की पूजा करते हैं। फिर रमा देवी सोनू से कहती है, चलो थोड़ी देर बाहर होकर आते हैं। सोनू ने कहा, माँ मैं यह मोदक खाकर आ जाऊंगा। रमा देवी कहती हैं, नहीं बेटा, पहले गणेश भगवान आएंगे और भोग लगा लेंगे, तब तुम आकर प्रसाद को खा लेना। फिर माँ बेटे बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। सोनू ने कहा, माँ मुझे गणेश भगवान की एक कहानी सुनाओ। रमा देवी ने कहा, अच्छा तो सुनो यह कहानी। देवी पार्वती गणेश भगवान से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन जब गणेश भगवान आकाश में घूम रहे थे तो किसी ने उनके लिए लड्डू और मोदक बनाए। गणेश भगवान को मिठाइयों की सुगंध आ गई। फिर क्या था, गणेश भगवान एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर उस औरत के पास आए जो उनके लिए मिठाइयाँ बनाई थी। बच्चे के रूप में गणेश भगवान ने उस औरत से कहा, माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब औरत को उस बच्चे को देख बहुत दुख हुआ और गणेश भगवान के लिए उसने जो कुछ भी बनाया था सारा उस बच्चे को दे दिया। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस बच्चे ने कुछ ही मिनट में सब कुछ चट कर लिया। खा पी कर गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उस औरत को अपना असली रूप दिखाया और बोले, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने एक ऐसे बच्चे को खाना खिलाया जो भूखा था। गणेश भगवान ने उसका खाली पात्र सोने के गहनों से भर दिया, उस औरत को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब गणेश भगवान अपने निवास स्थान पर जाने लगे और अपने माँ के बारे में सोच रहे थे। इसी बीच चंद्रमा गणेश भगवान को देखकर हंसने लगे और बोले, गणेश जी आप इतना इतना खाएंगे तो आपका पेट और बाहर निकल जाएगा। इस बात से गणेश जी क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी रोशनी समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा गणेश भगवान के आगे आकर रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। चंद्रमा को रोते देख गणेश भगवान को उस पर दया आ गई। गणेश भगवान ने कहा, ठीक है, अब से तुम पूरे माह में सिर्फ एक दिन पूरा दिखाई दोगे, बाकी दिन कम ज्यादा होते रहोगे। यदि कोई मेरे जन्मदिन पर यानी भाद्रपद के गणेश चतुर्थी पर तुम्हें देख लेगा तो वह साल को कोसेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। रमा देवी ने कहा, अब तुमने कहानी सुन ली। जो भी भाद्रपद गणेश चतुर्थी के दिन कहानी कहता या सुनता है उसे गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज पूरी रात तुमको चंद्रमा के तरफ नहीं देखना है, समझे? सोनू ने कहा, माँ मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। इसके बाद दोनों ने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर आए। घर के अंदर बर्तन से मोदक और लड्डू गायब हो चुके थे और उनके जगह सोने के आभूषण आ गए थे। माँ बेटा दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दोनों कहने लगे, जय विनायका, जय जय विनायका, गणपति बप्पा मोरया।